मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपको मिर्च के पौधों में सबसे तेज़ी से लगने वाला जो रोग है उसके बारे में कुछ जानकारी दे रही हूँ। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारे मिर्च के पौधों की पत्तियाँ मुड़ने लगी हैं, कर्ल होने लगी हैं, तो इस रोग का क्या उपचार है। सबसे पहले तो हम इस रोग के बारे में जान लेते हैं कि मिर्च में लगने वाला ये जो रोग है दोस्तों, इस रोग को कहते हैं हम मुरोड़िया रोग। मुरोड़िया रोग लीफ कर्ल होने लगती हैं और पत्तियों की संख्या कम आती हैं, और जो नई नई पत्तियां आती हैं दोस्तों, उनमें भी पत्तियां मुड़ने लगती हैं, फूल टूटकर गिर जाते हैं और फूल फल में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो इस बीमारी का खात्मा हम किस तरह से करें। मिर्च में लगने वाला बहुत ही कॉमन रोग है दोस्तों, जो कि ज़्यादातर बारिश के मौसम में लग ही जाता है। तो आप देख रहे हैं, मैंने ये जो मिर्च का पौधा लगाया है, एक पौधा तो मेरा बहुत ही हेल्दी है, परंतु ये गमले की जो पत्तियां हैं इसमें आपको दिख रही होंगी कुछ पत्तियां मेरी मुड़ने लगी हैं। तो ये इस रोग की शुरुआत है। जैसे ही आपको लगे कि मिर्च के पौधों की पत्तियां मुड़ने लगी हैं, कर्ल होने लगी हैं, तो इसका मतलब है हमारे मिर्च के पौधों में मुरोड़िया रोग लग गया है। तो घरेलू उपाय ही बताऊंगी। और ये जो दूसरा पौधा है, आप इसकी पत्तियां देख सकते हैं, बिल्कुल हरी हरी इसकी पत्तियां हैं। तो सबसे पहले तो मिर्च के पौधे को आप डायरेक्ट सनलाइट में रखें दोस्तों। इसे बिल्कुल भी शेड पसंद नहीं होती, तेज़ धूप ही पसंद होती है। दूसरा, मिर्च के पौधे में बहुत कम पानी डालें, 3 से 4 दिन में पानी डालें, और रेनी सीजन में तो 6-7 दिन भी आप पानी ना डालें। बारिश का पानी मिल ही जाता है पौधों को। इसके अलावा मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं, मैंने 2 पौधे लगाए हैं। जो एक पौधा मेरा बिल्कुल हेल्दी है, परंतु दूसरे पौधे की पत्तियां जो हैं वो कर्ल होना शुरू हो रही हैं, और ये रोग यदि एक पौधे को लगा है तो दूसरे पौधे में भी लगने का तुरंत ही डर रहता है। तो क्यों ना हम अभी से प्रिकॉशन लेना शुरू कर दें, ताकि मेरे इस हेल्दी पौधे में ये रोग लगने ना पाए। तो बहुत ही बढ़िया घरेलू उपाय बता रही हूँ दोस्तों। मेरा एक मिर्ची का पौधा जो आप देख रहे हैं वो मिर्ची से लदा हुआ है। लाल मिर्ची, हरी मिर्च दोनों ही आ रही हैं। तो जो हरी मिर्च होती है दोस्तों, यदि लंबे समय तक उसे नहीं तोड़ते हैं तो अपने आप ही लाल हो जाती हैं। वैसे तो मैं इस हरी मिर्च से रोज़ ही कम से कम 8 से 10 हरी मिर्च रोज़ तोड़ती हूँ। बहुत ही बढ़िया ये पौधा मेरा बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं। पत्तियाँ कम हैं, फल बहुत ज़्यादा हैं। तो यदि आप भी इस तरह से अपने पौधे की केयर करेंगे दोस्तों, तो आपका भी पौधा बहुत ही अच्छी तरह से फूल भी देगा और सभी फूलों से बनेंगे फल। तो मिर्ची का साइज़ भी देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही हेल्दी मिर्च है दोस्तों। तो ये जो मैं मुरोड़िया रोग की बात कर रही हूँ, जिसमें पत्तियां कर्ल होने लगती हैं, यदि इस समय जब हमारा पौधा फ्रूटिंग कर रहा है तब यदि लग जाता है तो मिर्ची का साइज़ बहुत छोटा हो जाता है और मिर्ची भी टेढ़ी मेढ़ी आती है। तो फ्रूटिंग के समय लगेगा तो फ्रूट के ऊपर भी इफेक्ट आएगा। परंतु अभी मेरा इस पौधे में बिल्कुल भी ये रोग नहीं लगा है, इसलिए मेरी कोई भी मिर्ची मुड़ी हुई नहीं है। आप देख सकते हैं, कोई भी मिर्च टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। तो अब मैं बताऊंगी कि जो दूसरा पौधा है जिसमें कि ये रोग लग गया है, पत्तियां मुड़ने लगी हैं, उसे हम किस तरह से घरेलू उपचार से ठीक करें। तो दोस्तों, सबसे पहले जो उपचार हमें करना है, घर की ही चीज़ों से हम इस जैविक कीटनाशक को बताएंगे, जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का या केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, क्योंकि मिर्च खाने वाली सब्जियों में वैसे भी हमें किसी भी केमिकल वाले पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं करना चाहिए। आप ये पत्तियां ध्यान से देखिए दोस्तों, कितनी मुड़ी हुई पत्तियां हैं जिस पौधे में ये बीमारी लगी है। और ये जो दूसरा हेल्दी पौधा है, उसकी पत्तियां बिल्कुल चपटी चपटी, लंबी लंबी इसकी चपटियां, कहीं से भी आपको कर्ल नहीं दिखाई देंगी। तो दोनों में डिफरेंस दिखा रही हूँ आपको कि ये पत्तियां जो इसकी मुड़ी हुई हैं, तो उसमें ये कर्ल जो पत्तियां हैं, तो उसमें ये मुरोड़िया जो रोग बोला जाता है, बहुत सी जगह पर इसे सिकुड़ी रोग भी कहा जाता है। तो वायरस इन्फेक्शन के कारण भी कई बार ये रोग लग जाता है दोस्तों, तब तो पौधे को बचाना बहुत कठिन होता है। परंतु कई बार ये रोग छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं दोस्तों, जो पौधे में आकर बैठते हैं, उनके कारण भी ये रोग लग जाता है। तो घरेलू उपचार में यहाँ पर मैंने लिया मठा, छाछ, जिसे बटर मिल्क भी कहते हैं। बिल्कुल ताज़ा ही मट्ठा मैंने यहाँ पर लिया है। तांबे के बर्तन में रखें, कम से कम 4 से 5 दिन आप इसे मट्ठे को इस तांबे के बर्तन में रखें, ताकि ये जो मट्ठा है तांबे के बर्तन के साथ मिलकर रिएक्ट करे और जो कॉपर का वेसल है उससे हमें मिले कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट बहुत ही बढ़िया अच्छा फंजीसाइड है दोस्तों, और घर पर ही हम इसे तैयार कर रहे हैं। तो बस आपको भी छाछ को
तांबे वाले बर्तन में भरना है। मैंने यहाँ अपने पूजा का लोटा लिया है। आपके यहाँ भी कोई भी तांबे का बर्तन होगा, छोटा लोटा है तो भी आप उस लोटे को किसी बर्तन में डाल दें और बटर मिल्क भर दें। या फिर आप कोई बिजली का जो तार होता है ना दोस्तों, टुकड़ा तांबे का, आपके पास जो भी हो, आप उस तार को किसी भी बर्तन में बटर मिल्क रखें और डालकर रख दें। तो दोस्तों कॉपर सल्फेट तैयार हो जाएगा। तो 4 से 5 दिन में इसमें आप देखिएगा धीरे धीरे एकदम जैसे कि हरा और नीला सा ऊपर ऊपर लेयर जमने लग जाती है, क्योंकि कॉपर और जो दही है, दही की खटाई है या बटर मिल्क की जो खटाई है, आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो जो कॉपर सल्फेट बना है वो इस पौधे को इस रोग से बचाएगा। तो आप चाहें तो इस पौधे की मिट्टी में डालें, पौधों के ऊपर आप स्प्रे बॉटल में डालकर हल्का हल्का सा पत्तियों में, पूरे पौधों में स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो मैंने दोनों पौधों में डाल दिया, एक पौधे में तो नहीं दोस्तों इसलिए डाला है कि दोनों पौधे मेरे पास पास लगे हैं। तो एक पौधे को अगर इस वायरस का इन्फेक्शन होता है, अटैक होता है दोस्तों, तो दूसरे पौधे में भी यह जो अटैक है वो हो सकता है। इसलिए प्रिकॉशन के लिए मैंने डाल दिया है। हल्की सी मैंने गुड़ाई कर दी है। वैसे भी मिर्च के पौधे की गुड़ाई हमें महीने में 4 से 5 बार करना चाहिए। गुड़ाई करने के बाद आप कभी भी पानी न डालें, क्योंकि गुड़ाई करके हम मिट्टी को बहुत ही हल्का करते हैं और बहुत अच्छी इसमें एयर जाती है, और पानी देने से हमारी जो मिट्टी है वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो जाती है, जो कि हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं होती है और फिर फ्रूटिंग भी अच्छी नहीं होती है। तो आप इस तरह से जो मैंने आपको बताया कि कॉपर वेसल में आप डालकर इसे बनाएं। कभी भी स्टील के बर्तन में आप मट्ठा और तांबे का बर्तन न रखें, नहीं तो स्टील का बर्तन आपका ख़राब हो जाएगा। आप प्लास्टिक के बर्तन ले सकते हैं और उसमें कोई कॉपर का तार भी डाल सकते हैं। और आप इसे सप्ताह में 3 बार आप अपने पौधों में डालें, मिट्टी में डालें, पौधों में स्प्रिंकल करें। आप देखेंगे ये जो लीफ कर्ल रोग है ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा और आपका पौधा बहुत ही तेज़ी से रिकवर हो जाएगा और आपको मिलेंगी ढेर सारी हरी मिर्च। तो बहुत ही साधारण सी छोटी सी बीमारी है दोस्तों। कई बार मौसम बदलता है तब भी ये रोग लग जाता है। अगर गर्मी का मौसम है और एकदम से फिर जब बारिश या ठंड का मौसम आता है तो प्लांट इस मौसम को, बदलते हुए मौसम के टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाता है। इससे भी कई बार पत्तियां मुड़ने लगती हैं और पत्तियां टूटकर गिरने लग जाती हैं या पत्तियों का साइज़ छोटा होने लगता है। परंतु तब तो ये पौधा बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाता है। परंतु जब बहुत ज़्यादा ये रोग लग जाता है दोस्तों, तब तो फिर बहुत कठिन हो जाता है इसे रिकवर करना। तो आपको जैसे ही लगे आपके पौधे की पत्तियां मुड़ रही हैं, छोटी हो रही साइज़ में, ठीक तरह से फल नहीं लग रहे हैं, तब तो आप तुरंत ही इसका ये घरेलू उपचार करें, ताकि पौधे की ये बीमारी जो है वो फैलने ना पाए। या ऊपर ऊपर पत्तियों में ये बीमारी हुई हो तो आप पिंचिंग करके इन ऊपर ऊपर की जहाँ जहाँ आपको लग रहा है ये रोग लगा है, पत्तियां मुड़ रही, उन्हें पिंचिंग करके आप हटा सकते हैं ताकि बीमारी से बच सकें। आप देख सकते हैं मैंने इसे शेड में रखा है ताकि हैवी रेन से मैं इसे बचा सकूं। बहुत ज़्यादा पानी मिर्च के पौधे में ना डालें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।